तो बच्चों हमने देखा था पहला, दूसरा देख लिया था, तीसरा देखना है। ठीक है, तो तीसरा में क्या बोला है कि किसी गोले का, तीसरा में क्या बोला है कि किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना अनुपात है। तो आपको पहले हम बता दें कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, डायरेक्ट हम हल करते हैं कि किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका होता है 4πr²। ठीक है, और बोला उसी त्रिज्या, सेम टू सेम त्रिज्या है, चेंज नहीं है, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 3πr²। तो बोला क्या अनुपात क्या होगा, तो ये देखिए पाई पाई कट गया, r कट गया, तो कितना बचा 4/3 अर्थात 4:3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया, डी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तीसरा का डी हो गया। तो ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर हमारा कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक 1232 है, तो लिख लीजिए ना, अर्धगोले का क्या, अर्ध गोले का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना दिया है 1200, क्या है 1232। ठीक है, 1232। तो सूत्र क्या था अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2πr²। ठीक है, बराबर क्या हो गया 1232। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 2 से पहले कटा देते हैं, πr² बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1232 में ऊपर से कटा दीजिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 16 ना, 616। फिर इसके बाद क्या हो गया, इसका 22 616, और इसका रख दीजिए 22/7 गुने r² बराबर 616। तो ये पूछा क्या है, पहले तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, r² बराबर क्या हो जाएगा 616 गुने 7/22 गुने 22, 11 5 55, 11 5 55, 6 11 6 66। ठीक है, और इसको कर देंगे r², तक हो गया आपका r² बराबर क्या हो जाएगा 56 गुने 7/2, और ये 2 से कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 28। r² को उधर कर दीजिए रूट अंदर, 28 गुने 7, r बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 28 गुने 7। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 28, तो आपको पता है 4 गुने 7 28 हो गया, गुने 7, तो 7 के बाहर निकल जाएगा 7, और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, और r बराबर हो जाएगा 14। सेम ही है तो सेम, इसको सेम ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन कितना दिया है हमारा 14 सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरीके से ये हल हुआ है। ठीक ना, तो इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो हम आपको बीच में डालते रहेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए, जिससे कि हम आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।